फिजा और जमीन का दौर हुआ पुराना। तुर्किया समंदर में भी मुसल्लह ड्रोन इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क। 1974 में जब सिर्फ पाकिस्तान ही तुर्किया की मदद को पहुंचा था, उर्दुआन ने कहां से कहां पहुंचा दिया। दुनिया की उभरती हुई अस्करी कुव्वत, जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार डॉक्टर फुरकान हमीद अपने कॉलम में तुर्किया की तरक्की के राज से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि तुर्किया के तारीखी, सकाफती, सयाहती, तिजारती और मीडिया मरकज इस्तांबुल में 25 से 28 जुलाई 16वां इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर IDEF मुनक्किद हुआ। इस दिफाई नुमाइश में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक ने गहरी दिलचस्पी ली। इमसाल इस नुमाइश में पाकिस्तान समेत दुनिया के 81 ममालिक के अलावा बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी इदारों में नेटो, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल जैसे इदारों ने भरपूर शिरकत की। इस फेस्टिवल में 772 गैर मुल्की वफूद के अलावा 1461 फर्मों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इस आलमी दिफाई फेस्टिवल में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिसमें 15% के लगभग गैर मुल्की थे। ये दिफाई इंडस्ट्री फेयर दरअसल तुर्किया की दुनिया भर में बढ़ती हुई अस्करी कुव्वत और दिफाई सनती पैदावार की गमाजी करता था। दिफाई सनती पैदावार और तुर्किया की बढ़ती हुई फौजी कुव्वत को देखकर ये बात वसूख से की जा सकती है कि तुर्किया दिफाई सनती पैदावार और कुव्वत के लिहाज से इतनी सूरत से तरक्की कर रहा है कि अब इस मुल्क का मवाजना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस जैसे ममालिक से ही किया जा सकता है। ये मुल्क अब दिफाई कुव्वत के लिहाज से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया को न सिर्फ पीछे छोड़ चुका है, बल्कि दिफाई सनत के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क की हैसियत हासिल करने की तको-दो कर रहा है। और यही वजह है कि अब इसराइल जैसे ममालिक, याद रहे इसराइल ने तुर्किया को नाकाबिले इस्तेमाल ड्रोन फराहम किए और फिर इन ड्रोन्स की मरम्मत करने से इनकार करने और वापस करने के इसरार पर ही तुर्किया के लिए खुद ड्रोन तैयार करने की राह हमवार हुई थी। तुर्किया से अपने ताल्लुकात सवार करने और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को अपने लिए एजाज समझ रहे हैं। इस फेस्टिवल में पाकिस्तान की भी कई एक फर्मों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे थे और पाकिस्तान में बनने वाले जदीद फौजी साजो सामान की नुमाइश की जा रही थी। शुरा ने पाकिस्तानी फौजी मसनूआत में बड़ी गहरी दिलचस्पी ली। इस नुमाइश के मौके पर पाकिस्तान और तुर्की की कई एक फर्मों के दरमियान ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। यहाँ पर अपने कारीन को ये बताता चलूं कि पाकिस्तान ने हमेशा ही तुर्किया के मुश्किल वक्त में उसकी फौजी मदद की। कब्रस की 1974 की जंग में सिर्फ पाकिस्तान ही तुर्किया की मदद को पहुंचा था और बड़े पैमाने पर तुर्किया को फौजी इमदाद फराहम की थी। इसके अलावा 70 की दहाई में तुर्किया में शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब तमाम मगरबी ममालिक ने तुर्किया को असला फराहम करने से इनकार कर दिया था और पाबंदी आयद कर दी थी, उस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने तुर्किया को असला और गोला बारूद किसी न किसी तरीके से पहुंचाया था। पाकिस्तान उस वक्त दिफाई सनत में तुर्किया से बहुत आगे था, लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर शोबों की तरह दिफाई शोबे में भी पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अगरचे इस इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर का इफ्तिताह नायब सदर जोदत यिल्माज ने किया था, लेकिन इस फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में सदर उर्दुआन ने शिरकत करते हुए फेस्टिवल की अहमियत को न सिर्फ उजागर किया बल्कि दुनिया को तुर्किया की बढ़ती हुई दिफाई सनत और पैदावार से आगाह किया। सदर उर्दुआन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बुज़दिल इंसान कभी फतहयाब नहीं हो सकता और मोमिनों के दिलों पर कोई ताला नहीं डाल सकता। और अगर आप साहिब ईमान हैं और आप में अज़्म, इरादा, इस्तकामत और जिद्दोजहद करने की सलाहियत मौजूद है तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। सदर उर्दुआन ने कहा कि हमने अपनी दिफाई सनत के शोबे के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। सन 2002 में दिफाई सनत के शोबे में तुर्किया में सिर्फ 57 कंपनियां काम कर रही थीं, जबकि आज उनकी तादाद बढ़कर 2500 हो चुकी है। 2023 की पहली छमाही में दिफाई सनत में हमारी बरामदात $2 अरब से तजावुज कर गई है, जबकि इस साल के अवाखिर तक बरामदात का हदफ $6 अरब मुकर्रर किया गया है। सदर उर्दुआन ने इस मौके पर तुर्किया के तैयार करदा बहरी जहाज TCG अनादोलो, याद रहे तुर्किया पाकिस्तान के लिए 4 अदद जंगी बहरी जहाज मिलजम तैयार करने के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है और 3 बहरी जहाज पहले ही तैयार करके पाकिस्तान के हवाले किए जा चुके हैं। इसका जिक्र करते हुए कहा कि अब मजीद जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी बहरी जहाज मकामी वसाइल इस्तेमाल करते हुए तुर्किया ही में तैयार किए जाएंगे। हम दुनिया के उन 10 ममालिक में से एक हैं जो अपना जंगी जहाज खुद तैयार करते हैं। हम सिर्फ अपने जहाज़ों को डिज़ाइन और तैयार ही नहीं बल्कि जदीद हथियारों से लेकर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी तैयार कर रहे हैं। तुर्किया मुसल्लह ड्रोन सिर्फ फिजा और ज़मीन पर ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि तुर्किया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो समंदर में भी अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। सदर उर्दुआन ने अपने खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान पहले सऊदी अरब के साथ तारीखी, माली और फौजी लिहाज से सबसे बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए, तो उसके बाद कतर, जहां पहले ही तुर्किया का फौजी अड्डा मौजूद है, उसके साथ 15 मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए। जबकि सदर उर्दुआन के दौरे के आखिरी मरहले में मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ $50 बिलियन मालियात के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए गए,
جبکہ ترکیہ اس سے پہلے کویت کے ساتھ $370 ملین کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ اس طرح ترکیہ مشرق وسطی پر مکمل طور پر فوجی لحاظ سے اپنی گرفت قائم کر چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔